चलें। जी अस्सलाम वालेकुम जी हमला भाई। वालेकुम सलाम। जी हम मुझे बताएंगे ज़रा कि आप इधर सर्विसेज कौन कौन सी देते हैं। आप लाइक आपकी कंपनी है एक स्टाइल क्राउड भाई की, हमजा भाई की। ये तो वैसे हो गई है पहले ये वाली लाइन, पिछली वीडियो हमने कवर कर ली, आपने पहला सवाल यही पूछा था। ओके ठीक है। हाँ कोई इशू तो नहीं। बाकी आपकी कंपनी जैसे स्टाइल क्राउड ठीक है। आप सुनने में आया कि आप सर्विसेज जो देते हैं वो लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, लाइक इस तरह की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं। जी। तो मुझे बताएंगे कि क्या स्कोप जा रहा है पाकिस्तान में, कितने लोग ग्रैप होते हैं सोशल मीडिया मार्केट की तरफ, एसईओ की तरफ कितने होते हैं, वेब डेवलपमेंट में लोग कितने इंटरेस्टेड होते हैं, लाइक जो फेसबुक पेज वगैरह ठीक है इन पे काम करवाना चाह रहे हैं, और इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग पे लोग किस तरफ ज़्यादा रुझान है लोगों का। ये एक ट्रेंड ये भी चला हुआ है कि जी जो इंस्टाग्राम होता है उस पर लोग काम करवाते हैं, उधर ओरिजिनल जो लोग होते हैं काम करवाने वाले वो आते हैं। तो मुझे थोड़ा सा इनमें बताएं डिफरेंस, किस चीज़ नीश पे काम करना चाहिए, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए। लाइक कोई भी ऑनलाइन अपना एक बिजनेस शुरू करता है तो आप जो पूछना चाह रहे हैं उसको किस किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होना जी चाहिए। बिल्कुल। और लाइक किसी ने अगर अभी स्टार्टअप नहीं लिया हाँ तो वो अपना एक ऑनलाइन बिजनेस कैसे डेवलप कर सकता है, इसकी बिजनेस की कोई भी नीश हो। ठीक है। अच्छा सबसे पहले तो आपने पाकिस्तानी लोगों की बात की, उसके बारे में थोड़ा सा वो बताता चलो। 2 से 3 दिन के लोग हैं, कुछ लोग हैं लाइक बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, स्किल्स हैं रिसोर्सेज नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास स्किल्स नहीं है लेकिन अपना वो कोई ना कोई स्टार्टअप लेना चाहते हैं, वो भी बिजनेसमैन है, वो कहते हैं कि यार हमारा कोई ना कोई अगर ऑनलाइन सेटअप हो, कोई ई कॉमर्स स्टोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई अपना लाइक उसका एक फिजिकल बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है चल रहा है, वो उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आना चाह रहा है, और कोई ऑलरेडी एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और वो लाइक डिफरेंट टू डिफरेंट बिजनेसेस में, माइक्रो बिजनेसेस में जो है ना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ऑनलाइन की दुनिया के अंदर। देखिए कोई भी अगर आपने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है ना तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है वेबसाइट। वेबसाइट जब अब तक आपके पास नहीं होगी तो आपकी समझ ले मार्केट के अंदर कोई पहचान ही नहीं है। वेबसाइट आपकी पहचान है, आपके ब्रांड की पहचान है, आपकी अपनी पहचान है। वेबसाइट के लिए आपको सबसे पहले जो है डोमेन और होस्टिंग चाहिए होती है, वो आप किसी भी थर्ड पार्टी वेंडर से बाय कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले ऑनलाइन की दुनिया में इन होने के लिए आपने वेबसाइट जो है अपनी बना ली, बेशक एक स्टैटिक वेबसाइट बना लें आप 3-4 पेजों की वेबसाइट आपने बना ली। उसके ऊपर लाइक आपने एक बिजनेस शुरू किया जी, आप टॉयज़ बेचती, बेबीज टॉयज़ बेचती, तो उससे रिलेटेड आपने जो है बेबीज टॉयज़ की 2 प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स वगैरह ली और उस वेबसाइट पे आपने लगा दी। वेबसाइट पे अब लगाने के बाद जो है आपकी शॉप जो थी, लाइक जैसे अगर आपकी फिजिकल शॉप पहले थी या नहीं भी थी, ऑनलाइन की दुनिया में आपकी दुकान तैयार होगी। ठीक है। अब ये है कि आपने जो है कस्टमर लेके आना है, ग्राहक लेके आना है अपनी उस दुकान के ऊपर, कैसे लेकर आना है वो उसके लिए फिर सोशल मीडिया है, गूगल है और कई डिफरेंट टूल्स है। सोशल मीडिया के अंदर अब हमारी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। अब आपने जैसे क्वेश्चन किया था कि जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं वो किस किस सोशल मीडिया पे होने चाहिए, मैं तो कहता हूँ हर सोशल मीडिया पे वो लोग होने चाहिए, क्योंकि वेबसाइट उसने बना ली, पहला काम उसका हो गया। वेबसाइट बनाने के बाद जो उसका अगला काम है वो उसने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बनाने हैं, जितने भी लाइक जो ट्रेंडिंग सोशल मीडियाज़ हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, स्नैपचैट है, स्नैप वीडियो है, यूट्यूब है, उसके अलावा ट्विटर है, लिंक्डइन है, इन सब पे इसकी प्रोफाइल होनी चाहिए। प्रोफाइल होने का मकसद ये है कि उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उस सब पे उनके अपने अपने बिजनेस पेजेस बने होने चाहिए। अगर उनकी प्रोफाइल्स बनी है ठीक है, लेकिन उनके अगर जो बिजनेस करना चाह रहे हैं उसके ऊपर उनके अपने बिजनेस पेजेस बने होने चाहिए, और जो प्रोडक्ट वो अपनी वेबसाइट पे बेच रहे हैं या जो सर्विसेज उस पर बेच रहे हैं तो उसकी जो मार्केटिंग के लिए वो इस्तेमाल करेंगे वो इन टूल्स का सहारा लेंगे। और सोशल मीडिया की ऐसी पावर है मार्केटिंग की, अगर आप बात करें तो जितनी वो ट्रैफिक यहाँ से लेके जा सकते हैं ना, वो कोई अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो वो उससे इतनी ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे नहीं लेके आ सकते। क्यों? अगर आप बात करें ऑनलाइन बिजनेस की तो ऑनलाइन के लिए आपको ट्रैफिक भी ऑनलाइन वाली चाहिए जो कि सारी मौजूद है सोशल मीडिया पर। ठीक है। आजकल बड़ा ट्रेंडिंग यही चल रहा है जी, लेट्स सपोज कोई मोहल्ले में जो औरतें होती है जी, फलाने का मुंडा तो बहुत कम करता पे ऑनलाइन बैक ही ਉਹਦਾ ਘਰ ਬੈ ਕੇ पैसे कमाता पे जी। ते मतलब जो ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं आम घरों में, मिडिल जो लोग होते हैं ना उनके घरों में क्वेश्चन होते हैं तो फलाने का इतने कमाता पे गया तो मतलब ऐसे करते हैं, तो तू क्यों नहीं कमाना पे, मतलब अपने बच्चे को कहेंगे तू क्यों नहीं कमाना पे, फलाने का बंदा घर बैठ के मुंडा पैसे कमाता पे तू क्यों नहीं कमाना पे। तो एक ये बड़ा आजकल जो रोला डाला हुआ है मार्केट में, मतलब गली मोहल्लों में कह सकते हैं कि घरों में, ठीक है, एक ये बड़ा सबसे मेन रोला है। दूसरा एक रोला जो नया क्रिएट हो रहा है वो ये हो रहा है कि लाइक आपको जिस तरह काम आता है या मुझे काम आता है, ठीक है, अब आपको तो काम आता है लेकिन आप इतने पैसे नहीं लगा सकते, मतलब 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक, ठीक है,
लेकिन एक बिजनेसमैन है, वो पहले कोई फिजिकल बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो उसके पास अच्छी अमाउंट पड़ी हुई है, ठीक है, वो फिर ये भी ट्रेंड चल रहा है, वो कहता है जी मैं पैसे लगाता हूँ, आप काम करें। तो अगर वो बंदा काम करता है तो इन दोनों में प्रॉफिट मार्जिन क्या होना चाहिए? ठीक है, ये मेरा मेन का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपने लाइक बात की घर वालों की, तो उसमें जो सबसे बड़ा इसमें आप कह सकते हैं ड्रॉबैक है वो है उनकी एजुकेशन का। लाइक जो हमारे दाद हैं, जो हमारे फादर हैं या मदर हैं, उनको इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं है ना ऑनलाइन का या आईटी से रिलेटेड, क्योंकि उस दौर में ये चीज़ें नहीं थी, मार्केट के अंदर नहीं थी। और वो दूसरा ये चीज़ होनी तो नहीं चाहिए, अगर आप लाइक मैच्योर लाइफ के अंदर हैं, एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर है, तो आपको कभी भी अपने बच्चों को या बच्ची को किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर बंदे के अंदर कोई ना कोई एक सलाहियत या एक कोई ना कोई एक स्किल रखी होती है, जिसकी वजह से उन्हें मार्केट में आगे चलना होता है या दुनिया में आगे कामयाब होना होता है। और इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो ये ऐसे मेरी आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने जो बच्चे हैं उनको डिग्रेड कभी ना किया करें, बल्कि उनको मोटिवेट किया करें, उनको कॉन्फिडेंट उनका बढ़ाया करें कि तुम भी ये कर सकते हो और वो कर रहे हैं। तो एक तुम इससे ज्यादा कर सकते हो। जी। तो अगर ये अगर लाइक आप इस तरह की बात करते हैं कि यार वो फलाने का मुंडा कमा रहे थे तू क्यों नहीं कर रहे, तो ये एक हसद के जुमरे में आ जाता है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये हमारे दीन के अंदर भी नहीं। और दूसरा ये है कि दूसरी चीज़ ये है कि जो जिनके बारे में ये लोग बात करते हैं कि यार वो घर बैठ के काम कर रहे हैं या वो कमा रहे हैं पैसे, या तो वो स्टूडेंट जो होगा स्टडी से फारिग होगा, या तो अगर वो स्टडी कर रहा होगा तो उसने कोई ना कोई साथ ऑनलाइन स्किल सीखी होगी, वो कोई ना कोई फ्रीलांसिंग कर रहा होगा, या उसका अपना कोई स्मॉल माइक्रो सॉफ्टवेयर हाउस होगा जिसको वो रिमोटली सेटअप चला रहा होगा, सारा कुछ कर रहा होगा। अब अपने बच्चे को ये टोंट तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसको साथ वे नहीं बता रहे होते, उसकी कैरियर काउंसलिंग नहीं कर रहे होते। लाइक उसको उन्होंने एजुकेशन की तरफ लगाया हुआ है, वो मैट्रिक कर रहा है या फिर कर रहा है या इंटर कर रहा है, उसको सिर्फ यही पता है कि उसने स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है और रात को आके सो जाना है। उसको पता नहीं है कंप्यूटर कैसे चलाना है, उसको पता ही नहीं है मार्केट के अंदर उसने किस फील्ड के अंदर जाना है। बच्चा लाइक मैट्रिक कर रहा है या एफएससी कर रहा है या यूनिवर्सिटी तक भी पहुंच गया, लेकिन उसको ये नहीं पता, उसने अपना अपना कैरियर अभी तक डिसाइड नहीं किया कि मैंने आईटी में जाना है, मैंने अपना बिजनेस करना है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग में आना है, मैंने सेल्स में आना है, मैंने लीड जनरेशन के अंदर आना है, या क्योंकि उसका सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो हमारे आबाओ अजदाद है, जो हमारे वालिदैन हैं, उनके अंदर जो कम एजुकेशन होने की वजह से उनको सिर्फ 2 ही डिग्री का पता है कि या तो डॉक्टर या इंजीनियर। उनको हालांकि इस चीज़ का ये नहीं पता कि जो दुनिया में टॉप 10 अमीर तरीन लोग हैं वर्ल्ड में जिनके पास पैसा है वो बिजनेसमैन है सारे, उनमें से जो मोस्टली हैं सबका जो है आईटी से ताल्लुक है किसी ना किसी तरह। कोई ई कॉमर्स से पैसे बना रहा है, कोई किसी न किसी ऐप से पैसे बना रहा है। फेसबुक ही देख लें आप, सबसे ज्यादा एड रेवेन्यू इस टाइम 3 बिलियन एक्टिव यूजर है फेसबुक का। जो सबसे ज्यादा एड रेवेन्यू मार्क जुकरबर्ग करता है सिर्फ अपना जिसका फेसबुक का टूल है, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड का 3rd नंबर पे अमीर तरीन बंदा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया की पावर क्या है। दूसरा सवाल आपका, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, दोबारा रिपीट कीजिए। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि बेसिकली कोई बात नहीं, दोबारा अगेन से ये सही रहा अभी तक, ठीक है शुरू करें, सोचें कुछ पूछते हैं। दूसरा सवाल ये था कि हाँ ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि शुरू से कीजिएगा वो सवाल, जो प्रॉफिट मार्जिन से थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि लेट्स सपोज आपको काम आता है मार्केट में, ठीक है, या किसी और ABC बंदे को काम आता है, ठीक है, मेरे पास पैसा है, ठीक है, अब मैंने ये मार्केट में देखा है और कॉर्बेट में रह के मैंने ये भी देखा है कि लोग अच्छे भले बिजनेसमैन होते हैं और लाइक अच्छी पोस्ट पे होते हैं, मैनेजर लेवल की पोस्ट पे होते हैं, ठीक है, और वो भी आ रहे होते हैं जी हमने भी ऑनलाइन कोर्स करना है, ठीक है, वो भी कह रहे होते हैं हमने ऑनलाइन कोर्स करना है, कोई मतलब हमने पार्ट टाइम अपना भी कमाना है, ठीक है। देखिए वो अच्छी अमाउंट कमा रहे हैं, लाइक 2 से 3 लाख रुपए वैसे कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनको लाइक पता नहीं इस तरह लगता है कि हम थोड़े कमा रहे हैं, जो ऑनलाइन वाले वो बंदे हैं वो ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग पता नहीं क्या सोचते हैं कि ऑनलाइन फ्रीलांसिंग है कि 50,000 60,000 कमा रहा भी होगा ना, तो बिजनेसमैन 3 लाख कमाने वाला या 5 लाख कमाने वाला पर मंथ का, वो सोच रहा है यार ये मुझसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है, ये फ्रीलांसिंग कर रहा है। फ्रीलांसिंग में ऐसा क्या है, ये मुझे ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। अगर आप सिर्फ फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो उसमें आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, आप फ्री हैंड हैं। सबसे पहली बात है आप खुद के ही बॉस हैं, ठीक है, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप किसी टाइम फ्रेम के अंदर यानी कि कंजस्टेड नहीं है कि आपने ये काम इसी टाइम करना है। आपने फ्रीलांसिंग करनी है, आपके पास 24 घंटे हैं दिन के अंदर, आप उसमें 2 घंटे काम करें, 4 घंटे काम करें, आप फ्लेक्सिबल हैं हर लिहाज से। आप जहाँ मर्जी बैठकर जिस मर्जी हालत में काम कर रहे हैं,
फ्रीलांसिंग अब ऐसे नहीं है कि आपको लाइक कोई स्किल है या कोई सर्विस है वो आती नहीं और आप उठ के फ्रीलांसिंग शुरू कर दें। लाइक ये जो हमारी ऑडियंस सुन ले, जो अक्सर लोग वीडियोस बनाते हैं ना कि आपके पास अगर कोई भी स्किल नहीं है तो आप इतने डॉलर कमा लें, इतने पैसे बना लें, 2 घंटे में इतने डॉलर, ये सब झूठ है, ये सब फरेब है। इसके ये सिर्फ जो है वो बंदा अपने व्यूज के चक्कर में आपको लूटने के चक्कर में लगा होता है और वो कहता है किसी न किसी तरह मेरा कुछ ना कुछ बन जाए, इस बंदे को कुछ बने या ना मुझे लगता है जो आम लोग होते हैं वो समझते हैं कि यार वो फिर आगे लोगों को तंग करते हैं, यार ये फलानी मैंने वीडियो देखी थी वो इतने पैसे कमा रहा है, तो मतलब 2 घंटे काम करता है इतने पैसे कमा रहा है। तो यही सीन है कि हर बंदा अपने व्यूज के चक्करों में लगा हुआ है, लेकिन जो आम लोकल जनता है, ठीक है, उनको इस चीज का इल्म ही नहीं है कि वो अपने चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए और सारी चीजें करने के लिए ये सारा कुछ जनरली पाकिस्तान के अंदर ऐसा है। लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव वे में देखें तो कुछ लोग ऐसे हैं भी जो सिर्फ 2 घंटे काम करके लाइक $150-200 कमा लेते हैं, लेकिन उसके लिए उनके पीछे दिनों की और रातों की मेहनत है। उन्होंने अपनी नींदों को कुर्बान किया, उन्होंने अपने टाइम को कुर्बान किया, उन्होंने 6 महीने साल लग के जो फ्रीलांसिंग में अपनी जो स्किल्स को पॉलिश किया, उन्होंने लर्न की, डिफरेंट से नई चीज़ को उन्होंने लर्न किया और फिर उस पर काम किया, प्रैक्टिकल किया। द मेन थिंग इज दैट कि उन्होंने उस पर प्रैक्टिकल किया और उस स्किल पे अपने आप को उन्होंने पूरा यानी कि अपने आप को पॉलिश किया उसके लिहाज से, फिर उन्होंने जाके ये पैसे बनाए। चले जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो प्रॉफिट मार्जिन वाली बात आपकी रह गई, जो बिजनेस वाली बात आप कर रहे थे, प्रॉफिट मार्जिन, वो जो आपने बात की थी लाइक कोई इन्वेस्टर है, बिजनेस है। हाँ, मेरा क्वेश्चन और था कि वो ये था कि लेट्स सपोज आपको काम आता है, ठीक है, अमेज़न का ट्रेंड चला हुआ था जी, ई कॉमर्स का चला, शॉपिफाई का चला हुआ है जी आजकल, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का, लाइक इसके अलावा ट्रेडिंग का चला हुआ है, बिटकॉइन का चला हुआ है, ठीक है। अब आपको काम आता है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, ठीक है, मुझे लगता है कि यार इस बंदे को काम आता है, ये मेरा दोस्त है, मेरा रिलेटिव है, तो लोग ये क्या करते हैं जी, उसके पास पैसा नहीं होता, ठीक है, वो वेला फिर रहा होता है, लेकिन कुछ अपने चक्करों में मतलब कि मैं बैठा पैसे कमाऊँ, मतलब मैं पैसे अपना मार्जिन रखूँ 50% या वट, ठीक है, मैं इसको पैसे देता हूँ, मैं इसको पैसे 10 लाख इसको देता हूँ, इस पर लगाता हूँ, ठीक है, ये ट्रेडिंग करे। सवाल बहुत लंबा है कासिम भाई, मैं खुद घूम गया, टू द पॉइंट पूछें। टू द पॉइंट ये है कि लेट्स सपोज आपको काम आता है, ठीक है, काम किस किस्म का, लाइक कोई भी काम, ट्रेडिंग का हो सकता है उसमें, ठीक है, फ्रीलांसिंग का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एक कासिम भाई आप ये सवाल पूछें कि आपको ई कॉमर्स का आता है, डिजिटल मार्केटिंग आपको आती है, एक बिजनेसमैन आपके पास आता है जिसको कोई आइडिया नहीं है कि ऑनलाइन कारोबार कैसे होता है, ठीक है, अब वो आपको हायर कर लेता है, तो आपका और उसके दरमियान जो प्रॉफिट रेशो होगी वो क्या होगी और आप कैसे कारोबार को लेकर चलेंगे, ये टू द पॉइंट है। अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, दूसरा एक क्वेश्चन और, मतलब वो ये है कि आपको लेट्स सपोज काम आता है, ठीक है, और एक बिजनेसमैन आपके पास आता है, ठीक है, वो कहता है जी हमजा भाई मेरे पास अच्छी अमाउंट है, ठीक है, मैं आपके ऊपर लगाने के लिए तैयार हूँ, इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, तो मुझे बताएं अगर आप उसके साथ एक डील फाइनल करते हैं बिजनेस की, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन और आपका प्रॉफिट मार्जिन उसमें से क्या निकलेगा और क्या होना चाहिए, ये तो मुझे बताएं आप। इस पे सबसे पहले डिपेंड करता है सर कि वो किस प्रोडक्ट पे या किस सर्विस पे काम कर रहा है, ठीक है, और दूसरा उसमें लाइक अगर वो स्टार्टअप लेना चाह रहा है या वो ऑलरेडी काम कर रहा है तो इस पे भी डिपेंड करता है। तीसरा उसके बाद अगर वो काम नहीं कर रहा फिर हम पूरा उसके साथ डिसाइड करते हैं लाइक जिस लेवल की उसको सर्विसेज चाहिए, या वो हमारे साथ एज अ पार्टनर काम करना चाह रहा है या हमसे वो मंथली बेस पे या वीकली बेस पे या डेली बेस पे सर्विसेज लेना चाह रहा है। तो ये सारी चीज़ें इन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती हैं। वो आखिर में जब एक फाइनल हमारी डिस्कशन हो जाती है तो फिर उसमें प्रॉफिट मार्जिन निकलता है। अब लाइक एक काम है, मैं आपको एक कॉमन सेंस की बात करता हूँ कि अगर कोई भी एक बिजनेस है, बेशक वो ऑनलाइन है या वो एक ट्रेडिशनल फिजिकल मार्केट के अंदर है, इन्वेस्टर जो होता है हमेशा वो अगर सिर्फ इन्वेस्ट करता है और जो बकाया टीम होती है अगर वो काम करती है तो फिर तो प्रॉफिट मार्जिन जो होता है, एक जो काम जो आपको दे रहा है बंदा और जो टीम काम कर रही है, फिर वो प्रॉफिट मार्जिन बनता है हमेशा 70-30 का। लेकिन जब एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है और एक आगे टीम को बिठा के वो काम सारे करवा रहा है तो फिर जो प्रॉफिट मार्जिन बनता है वो हमेशा होता है 50-50 का। और अगर एक बंदा है सिर्फ वो आपसे सर्विसेज ले रहा है, प्रॉफिट मार्जिन भी उसका, लाइक इन्वेस्टमेंट भी उसकी है, काम भी सारा उसका है, वो आपके पास आया कि सर मुझे ये सर्विसेज चाहिए, फिर तो वो आपको उसमें से लाइक जो उसका प्रोजेक्ट है 10% दे, 20 दे, 25 दे, जिस पे आप राजी हो जाए तो वो आपसे काम करवा सकता है, बेशक वो फिजिकली आपसे आके करवाए या रिमोटली करवाए। ठीक है जी, आज का हमारा इंटरव्यू था कुछ बिजनेस के रिलेटेड और कुछ टेक्निकल चीज़ों पे था, तो बड़ा ही अच्छा रहा। तो जिस अदारे में मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है,
लाइक कॉर्बेट, ठीक है। कॉर्बेट बेसिकली कोर्सेज जो करवाता है फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाता है, ठीक है। और इसमें जो फ्रीलांसिंग के होते हैं चीज़ें वो भी, और साइबर सिक्योरिटी जो लोग करना चाहते हैं, डेवनेट करना चाहते हैं, डेवऑप्स करना चाहते हैं, AWS का ट्रेंड चला हुआ है जी, अमेजोन वेब सर्विसेज, तो सारे गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवा रहा है हुकूमत के साथ मिलके, ठीक है। गवर्नमेंट के साथ मिलके कामयाब जवान लाइक नैपटेक जो आपने सुना होगा लोगों ने, उसके साथ भी मिलके करवा रहे हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसके साथ साथ जो अखवत है अब वो भी ट्रेंडिंग में आ रहा है कि हम गवर्नमेंट से मिलके ये इस प्रोजेक्ट्स को आगे लेके चलें। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं इस चीज़ पे बिलीव भी करता हूँ। गवर्नमेंट का नाम है एक पाकिस्तान में क्या पूरी वर्ल्ड में। तो आप भी अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वाला, तो वो भी आप गवर्नमेंट से कर सकते हैं, तो अखवत के साथ मिल के कर सकते हैं।